हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से निर्गमन उसका 4 बाब 10 से 17 आयत तक। निर्गमन 4 बाब 10 से 17 आयत तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा, वह बहरा, वह देखने वाला, वह अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ में भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेव्य हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकलता भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चीज़ों को दिखाना। ये खुदावन का कलाम है। जीता हूँ जब
नए नियम से मरकुस की इंजील उसका 9 बाब उसकी 14 आयत से 29 आयत तक। मरकुस 9 14 से 29। और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वो निकाल न सके। ये सुनकर उसने उन्हें उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह डांटकर कहा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई, और बालक मरा सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया है। परंतु यीशु ने उसके हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये मसीह की इंजील है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं ताकि परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार कर सकें और अपने दिलों को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करना चाहते हैं आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने एक बार फिर से अवसर दिया है कि आपके वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि जो वचन आपने आज हमारे लिए निर्धारित किया है, जिसे आपने हमारे लिए आज ठहराया है, परमेश्वर आपकी आत्मा में होकर उसे समझ सकें। प्रभु, होने दें कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर इस वचन को अपने जीवन में उतार सकें, ताकि प्रभु अपने जीवन को आपकी महिमा, आपकी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल भी करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद से आगे आज हमारे सामने पढ़ा गया है। आज इसी टेक्स्ट के ऊपर हम गौर करेंगे और सीखना चाहेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या देना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगियों को किस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। हम इंसानों में एक कॉमन फैक्टर है जो कि हमारी सुरक्षा को लेकर है। हम सब चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारे परिवार सुरक्षित रहें, घर सुरक्षित रहें, या वो चीज़ें जिनसे हम संबंध रखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें सुरक्षित रहें, उन्हें किसी चीज़ से नुकसान ना पहुँचे और कोई भी हमला उनको बर्बाद या डिस्ट्रॉय ना कर पाए। इसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें एक डिफेंस मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है, और इस डिफेंस मैकेनिज़्म को अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। और उस तैयारी में सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम कमिटेड नहीं हैं तो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, हम लापरवाह हो जाएंगे। और उतना ही ज़रूरी है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर गौर करें तो जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही फोकस ना रखें। वो चीज़ें जिन्हें कई बार हम देख नहीं सकते या जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़रूरत है कि हम उसके ऊपर भी अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमारी सुरक्षा को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो किससे है।
इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के अगर 11वें पद को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हम किस से सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। यहाँ पर लिखा है 6 अध्याय के 11वें पद में, उसके दूसरे हिस्से में, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। हमारा जो युद्ध है, जिसके बारे में 12वां पद कहता है कि हमारा मल युद्ध, हमारा जो युद्ध, हमारा बैटल, हमारा संघर्ष जो है वो शैतान के साथ है। और इस शैतान को इस वचन में आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन सिर्फ यही एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर शैतान को पहचाना गया है। बाइबल में लगातार हम देखते हैं कि किस किस्म से शैतान परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को लगातार वो कैसे चाहता है कि वो परमेश्वर के खिलाफ काम करें और परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएं। और इसकी जो शुरुआत है हमें बाइबल के शुरू में ही मिलती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय से हम देखते हैं कि शैतान अपने काम को शुरू करता है। उसका मकसद ये है कि परमेश्वर के विरुद्ध काम करे, परमेश्वर के जो काम है उनको बर्बाद करे और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करे। उसका ये काम शुरू से ही हम देखते हैं। और पौलुस भी इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में हमें बताता है कि किस किस्म से ये शैतान हमारी ज़िंदगियों में लगातार से काम कर रहा है। हम देखते हैं, यहाँ लिखा है 2 अध्याय के 1 पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। पहले तुम शैतान के थे, शैतान ने तुम्हें अपने कब्जे में रखा हुआ था। जहाँ वो चाहता था वो तुम्हें रखता था और जो वो चाहता था वो तुमसे करवाता था, और तुम परमेश्वर से दूर थे, अंधकार में थे। लेकिन जैसे ही तुम परमेश्वर में आए, तुम्हारा पुराना स्वामी अब तुम्हारा नया दुश्मन बन गया, और तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरा इस नए दुश्मन से है, इसलिए उसकी तैयारी भी तुम्हें करनी है। लेकिन इससे पहले हम डिटेल में जाएं, आगे बढ़ें, हमें जानना ज़रूरी है जब भी कोई इंसान विश्वास में आता है, मसीह में आता है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या प्रोसेस होता है। 4 चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में होती हैं जब एक इंसान मसीह में आता है, विश्वास में आता है। सबसे पहले तो उसका एक नया रिश्ता कायम हो जाता है। वो नया रिश्ता उसका परमेश्वर के साथ होता है। उस रिश्ते में जैसे ही वो इंसान दाखिल होता है, विश्वासी बनता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी सज़ा को उससे दूर कर दिया जाता है। पहली चीज़, एक नया रिश्ता कायम होता है। दूसरी चीज़, एक नई सृष्टि बनाई जाती है। जब मसीह में आते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं, और नई सृष्टि जैसे ही बनते हैं उसके लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। वो आकर हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे ज़िंदगी में काम करके हमें परमेश्वर के प्रति रिस्पॉन्सिव बना देता है। हम परमेश्वर की मर्ज़ी को समझने और जानने लगते हैं, और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो उस इंसान की ज़िंदगी में होती है, एक विश्वासी की ज़िंदगी में, वो नए परिवार का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे सब कुछ नया होता जा रहा है, नया रिश्ता है, नए तरीके से हम नई सृष्टि बनते हैं और हम परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, क्योंकि हम एक नए परिवार में शामिल हो जाते हैं। वो एक नया समुदाय, वो नई कम्युनिटी जो लोग परमेश्वर के कहलाते हैं, उसमें एक विश्वासी शामिल हो जाता है। और जब वो विश्वासी उसमें शामिल हो जाता है तो वो मसीह का कहलाता है, क्योंकि ये जो नया समुदाय, नया परिवार है, वो परमेश्वर का बदन है, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। और अजीज़ों, जो इस कलीसिया में शामिल हो जाता है वो परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं, क्योंकि इस परिवार में परमेश्वर ने हमें लेपालक होकर अपने परिवार में शामिल किया है। ही हैज़ अडॉप्टेड अस। और ये 3 चीज़ें जब हो जाती हैं, इसके बाद चौथी चीज़ है, हमारा जो पुराना मालिक था अब हमारा नया दुश्मन बन जाता है। उसका नए किस्म से हमारे ऊपर अटेंशन आना शुरू हो जाता है, उसका ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये मेरे चलाए नहीं चलते, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करता है। इसलिए उसका सारा ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है, और इसलिए हमें और भी ज़्यादा अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को तैयार करने की ज़रूरत है, जिसको परमेश्वर चाहते हैं कि हम
अपनी ज़िंदगी में लाएं। वो डिफेंस मैकेनिज़्म यहाँ पर हमें इस कलाम में दिया गया है, जिस हिस्से को आज हम देख रहे हैं। और यहाँ पर शैतान जिस युक्ति से काम करना चाह रहा है उसे भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचते हैं इस जगह पर तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन से 4 एरियाज़ हैं जिसमें हमें इस लड़ाई को लड़ना है, कौन सी 4 ऐसी बैटल फ्रंट्स हैं जिसमें हमें ये सामना करना पड़ेगा। पहली चीज़, ये बैटल हमारे माइंड की बैटल है, हमारे दिमाग में हमें इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये चीज़ जो हमारे सामने है इसी कलाम से आती है और वो हमें 4थे अध्याय में मिलती है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पौलुस कह रहा है कि हमें अपने मन, अपने दिमाग में किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है। 4थे अध्याय के 29वें पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है। हमारे दिल, हमारे दिमाग में हमेशा सही बात होनी चाहिए, सही शब्द हमारे मुंह से निकलने चाहिए। हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारे माइंड में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहिए। उसके साथ 31वां पद कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध, कलह और निंदा और सब बैरभाव समेत तुम्हारे से दूर किए जाएं। हमारे मन में किसी भी कड़वाहट, किसी भी गुस्से, किसी भी बैरभाव और किसी भी कलह, इसकी जगह नहीं है। वी हैव टू फाइट दिस बैटल इन आवर माइंड। हमें अपने मन, अपने दिमाग में इस लड़ाई को लड़ना है। दूसरा फ्रंट जो कि हमारे सामने है वो हमारा परिवार का है। हमें अपने परिवार में भी इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि वचन चाहता है कि जो कैरेक्टर हमारे मन, हमारे वजूद में है, वही कैरेक्टर हमारे परिवारों में भी दिखाई दे। इसीलिए इफिसियों का 5वां अध्याय और 6ठे अध्याय का एक हिस्सा हमारे परिवारों की बात करता है। पौलुस हमें इस बैटलफील्ड में जाने से पहले, इस स्ट्रैटेजी डिफेंस मैकेनिज्म में जाने से पहले वो फ्रंट बता रहा है जहाँ पे हमें इस बैटल को लड़ने की ज़रूरत है। हमारे फैमिली में, क्योंकि 5वां अध्याय हमें बताता है, अगर इसके एसेंस को निकाल कर देखें, कि पत्नियों अपने पति से प्रेम करो, पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करो, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे को परमेश्वर में आगे बढ़ाओ। परिवारों में इस बात की ज़रूरत है। और 6ठे अध्याय का शुरुआती हिस्सा हमें बताता है कि उस परिवार में बच्चों को किस तरीके से परवरिश दी जानी है, बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाना है और बच्चों को किस तरीके से पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्ड करना है। सेकंड बैटलफील्ड, सेकंड फ्रंट इज आवर फैमिली। पहला जो फ्रंट है वो हमारा माइंड, हमारा दिमाग है, जो हमारा वजूद है, हमारी पर्सनैलिटी है। दूसरा हमारा परिवार है। और तीसरी चीज़, तीसरा बैटल फ्रंट जो है वो हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पर हम काम करते हैं, जिस जगह पर हम लोगों के साथ रिलेट करते हैं, लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि 6ठे अध्याय का 5वां पद इस विषय में बताता है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, उन अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते रहो, जैसे मसीह के वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और इसी के तरीके से वो जो लोग इन्हें काम देते हैं उनको भी बताता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, और जहाँ पर हम काम करते हैं हमारा लोगों के साथ परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हम दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये बैटलफील्ड जो हमारे सामने है, ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने कामकाज के सिलसिले में, अपने इंटरेक्शंस के सिलसिले में लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। पहला फ्रंट हमारा माइंड है, हमारा दिमाग, हमारा वजूद है। दूसरा फ्रंट हमारा परिवार है। तीसरा फ्रंट हमारा वो जगह है जहाँ पर हम कामकाज करते हैं, लोगों से मिलते हैं। चौथा फ्रंट जिसका जिक्र ये पूरी किताब कर रही है, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक चर्च की बात कर रही है, उस चर्च की जिसे परमेश्वर ने अलग अलग जगह से, अलग अलग उन बटे हुए लोगों में से इकट्ठा करके बनाया है, ताकि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की मर्जी के लिए काम करें। ये चारों बैटलफील्ड हैं, इसका समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस बैटलफील्ड को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को डिफेंस में भी सही तरीके से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ जिस बैटलफील्ड की बात है उसके लिए एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारी लड़ाई किसके साथ हो रही है, वो कौन है जिसके साथ हमारी लड़ाई हो रही है, जिसको कलाम ने आइडेंटिफाई किया है
कि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। हमें इस बात को समझना चाहिए। पौलुस ये बात हमें बताना मांग रहा है दैट आवर एनिमी आर नॉट पीपल। हमारा दुश्मन लोग नहीं है। पौलुस ये नहीं कह रहा कि लोगों से हमें परेशानी या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये कहना मांग रहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो लोगों से नहीं है। अगर हम इस बात को और एलोबरेट करके देखने की कोशिश करें, पौलुस की इस बात को समझने की कोशिश करें कि कई बार हम समझते हैं कि हमारा झगड़ा, हमारी परेशानी की जड़ लोग हैं, लेकिन लोग हमारी परेशानी की जड़ नहीं है। अगर हम अपनी शादी में देखें, योर वाइफ और योर हस्बैंड इज़ नॉट योर एनिमी। आपकी परेशानी वहाँ से नहीं आ रही है। अगर आप अपने चर्च में देखें तो हो सकता है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है उसका रिकॉर्ड, उसका जो डिटेल है चर्च के डेटाबेस में नहीं है। और कई बार अगर आप सोचते हैं कि आपकी नाकामियाँ, आपकी जो जितनी भी पराजय हुई है या जितनी भी इंसल्ट या जितनी भी चोटें या जितने भी ज़ख्म आपने खाए हैं वो सब आपने लोगों से खाए हैं, तो आप वहाँ पर भी कई बार गलती करते हैं। क्योंकि जिससे हमें ख़तरा है, जिससे हमें परेशानी है, वो एक अनदेखी ताकत है। These people are the victims of that power। उस ताकत, उस शैतान के हाथों में ये लोग एक विक्टिम की तरह हैं जिन्हें शैतान इस्तेमाल करता है। ये अभी भी उसी पुराने स्वामी के पास हैं, नए स्वामी तक नहीं आए, इसलिए ये परेशानियों को क्रिएट करते हैं, हमारे सामने रखते हैं। हमारा झगड़ा लोगों से नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट लेवल पर भी देखें या इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो हम ये सोचते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम ब्लेम कर सकते हैं अपनी परेशानियों के लिए। हम अपने कल्चर को ब्लेम कर सकते हैं, हम बॉलीवुड को ब्लेम कर सकते हैं, हॉलीवुड को ब्लेम कर सकते हैं, कई बार हम होमोसेक्सुअल्स को ब्लेम करते हैं, कई बार हम और किसी ऐसे कल्ट को ब्लेम करते हैं जिससे हमें खतरा है, या कई बार हम कुछ इंसानों को इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। हम सोचते हैं कि एक समय था जब सारा फोकस हिटलर के ऊपर था और लोग ये सोचते थे अगर ये इंसान हट जाएगा सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर वो हट कर स्टॉलिन के ऊपर चला गया और स्टॉलिन की जब बात की जाती है तो कहा जाता था अगर इसको हटा दिया जाए तो कम्युनिज्म ख़त्म होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से हर दौर में अलग अलग लोगों के ऊपर ब्लेम किया गया कि अगर ये टेररिस्ट हट जाएगा या ये इस ताकत को, इस पॉलिटिकल पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अजीज़ों, हम ये जानते हैं कि बहुत से पावर, बहुत से लोग हट गए लेकिन ठीक नहीं हुआ कुछ भी। इसलिए जानना ज़रूरी है कि हमारी जो लड़ाई है वो एक अनदेखी ताकत से है जो इन सब लोगों को इस्तेमाल करती है। इसलिए हमें अपने आप को उस अनदेखी ताकत के लिए तैयार भी करना है, उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार करना है। और शैतान से लड़ने के लिए अगर हमें तैयार करना है तो हमें ये भी समझना होगा कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसकी युक्तियों से, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी स्कीम्स क्या हैं। अगर हम वचन को देखें, 11वां पद कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस खड़े रह सको शब्द को आप खड़े रहने को अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब 13वें पद में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, स्थिर रहने को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जब 16वें पद में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो। स्थिर रहो को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और जब इन सारे शब्दों को हम देखते हैं तो इन शब्दों के लिए ग्रीक भाषा में एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है खड़े रहना। आपकी पोजीशन, इसकी बात करी जा रही है कि आप अपने आप को सही तरीके से स्थिर रख सको, खड़े रख सको, आप खड़े रह सकें। और शैतान यही चाहता है कि आप खड़े ना रहें। वो आपको नॉकडाउन करना चाहता है, वो चाहता है कि आपको गिरा दे या उस पोजीशन से हटा दे जहाँ पे आप परमेश्वर के लिए प्रोडक्टिव हैं, परमेश्वर के लिए इफ़ेक्टिव हैं। शैतान चाहता है कि वो आपको उस पोजीशन से हटा दे ताकि आप अनप्रोडक्टिव हो सके, इनइफेक्टिव हो सके। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि इस स्ट्रैटेजी को हम पहचान लें। और जब इन स्ट्रैटेजीज़ को हम जो पहचान लेते हैं तो हम जानते हैं कि उन स्ट्रैटेजीज़ को वो इस्तेमाल कैसे करता है, इन स्कीम्स को वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। पहली चीज़ जिसे
हम इन हथियारों के ज़रिए, जिन्हें पौलुस कहता है कि परमेश्वर के हथियार बांध लें, उस डिफेंस मैकेनिज़्म को ले लें। उस डिफेंस मैकेनिज़्म को लेने के लिए हमें ज़रूरत क्यों है, इसके लिए हमें शैतान की स्कीम को, उसकी योजना को समझना, उसकी युक्ति को समझना ज़रूरी है। पहली चीज़, शैतान ये चाहता है कि हम धोखे में रहें। He wants us to stay deceived। और ये चीज़ उसने शुरू से की। जब वो हव्वा के पास आया, हव्वा से उसने क्या कहा? क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका में से किसी भी पेड़ का फल ना खाना? वो उसे कंफ्यूज करना चाहता था। वो उसे कंफ्यूज करके इस तरीके से बहकाना चाहता था कि वो धोखे में पड़ जाए, और उसने अपनी बात को इस तरीके से शुरू किया। वो इस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है कि हम ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं है, हम जो कर रहे हैं उससे परमेश्वर को आदर मिल रहा है। वो चाहता है कि हम इस धोखे में रहें। इसको हम साधारण तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो हम अपने ज़िंदगियों में देख सकते हैं। एक परिवार में अगर एक पत्नी है, वो अपनी दिन की शुरुआत करती है प्रार्थना के साथ, फिर वो बाइबल पढ़ती है और उसके बाद एक अच्छा समय बाइबल स्टडी में बिताती है, और वो एक अच्छे तरीके से वचन में अपने आप को तैयार कर रही है, उसको एकेडमिक तरीके से और रूहानी तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कर रही है। लेकिन शाम को जब उसका हस्बैंड उसके साथ है, उसके साथ बातचीत कर रहा है, वो बिल्कुल ड्राई है, वो उसके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रही है। या हम ये देखें कि एक आदमी, एक हस्बैंड है जो बाहर जाता है, एक इंसान है जो मिनिस्ट्री कर रहा है, और जब वो मिनिस्ट्री करने के लिए बाहर जाता है और अपने काम को कर रहा है, तो वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री में तो है, वो प्रचार भी कर रहा है, वो सारी बातें कर रहा है जो उसे मिनिस्ट्री में करनी चाहिए, लेकिन उसका जो स्वभाव लोगों के साथ है वो सही नहीं है। वो उनकी बेइज्जती करता है, उनके सामने एरोगेंट है, वो उनको इज्जत नहीं दे रहा है। अजीज़ों, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने कामों से परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में हम उस धोखे में होते हैं। हमारा बर्ताव जब लोगों के साथ सही नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी से वो सारे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर उस कड़वाहट के लिए जो हमारे दिलों में है, उस एरोगेंस के लिए, उन शब्दों के लिए जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं, उनके लिए भी हमें जज करता है। इसलिए ज़रूरी है कि शैतान हमें धोखे में ना डाले। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? पौलुस कहता है 14वें पद में कि उसके लिए हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। वो कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर अपने आप को हमें उस गर्डल में लेना है, उस बेल्ट को, उस सच्चाई को अपने चारों तरफ बांध लेना है। अब सच्चाई को बांधने की जो बात है वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं? किस सच्चाई की बात यहाँ पर पौलुस हमारे सामने कर रहा है? अगर दाऊद के भजन 51 को देखें, उसके 6ठे पद को देखें, अगर उसका निचोड़ निकालें तो उसका निचोड़ क्या है? दाऊद ये कह रहा है, परमेश्वर तू चाहता है कि मेरे दिल की गहराइयों में सच्चाई हो, क्योंकि तू दिल की गहराई की सच्चाइयों को जानता है और समझता है, इसलिए तू चाहता है कि मेरे दिल में सच्चाई हो। और उस सच्चाई को समझने के लिए हमें कैसे पहचानना होगा कि हमारे दिल में सच्चाई है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के सामने जाना होगा, हमें सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करनी होगी, ताकि हम उस सच्चाई को देख सकें जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में देखता है। भजन 139 को जब हम देखते हैं, उसकी शुरुआत में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर परख ले और ये जान ले कि मुझ में क्या है। दाऊद ये कहना मांग रहा है कि परमेश्वर मुझे एग्जामिन कर, और मुझे एग्जामिन करके अगर मुझ में कुछ कमी है तो मुझ पर जाहिर कर। अजीज़ों, हमें अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि कहीं हम शैतान के धोखे में अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत भला, बहुत धर्मी तो नहीं समझ रहे हैं। कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध तो काम नहीं कर रहे हैं। जिन चीज़ों से हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम ऑनर दे रहे हैं, कहीं हम उन बातों से परमेश्वर का अनादर तो नहीं कर रहे हैं। हमें उस धोखे से बाहर आने की ज़रूरत है। पहली चीज़, शैतान की जो युक्ति है उसका पहला एस्पेक्ट है वो हमें धोखे में रखना चाहता है। उसका दूसरा पहलू है कि वो चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम समझौता कर लें और हम कॉम्प्रोमाइज्ड ज़िंदगी को जीते रहें। क्योंकि शैतान जब हवा के सामने गया, उसने उससे कहा
कि तुम निश्चित ना मरोगे। उसने उस स्टैंडर्ड को जो परमेश्वर ने ठहराया था उसको हल्का करने की कोशिश की और हव्वा उस बात में आ गई और उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। शैतान चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, और हम जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में वो कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई भी देता है। परमेश्वर ने कुछ स्टैंडर्ड्स को बनाया है, और जब ये कलाम लिखा जा रहा था, पौलुस 4 अध्याय में जब ये कह रहा था कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, तो वो इस बात को लिटरल कह रहा था। जब वो कह रहा था कि तुम्हारे दिल से हर प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैरबार समेत तुमसे दूर रह जाए, तो वो इस बात को कह रहा था, ही मेंट इट। उसका मतलब था कि परमेश्वर चाहते हैं कि ये सारी बातें तुम्हारी ज़िंदगी में हो, ये सारी बातें एक स्टैंडर्ड हो। लेकिन शैतान क्या करता है, वो चाहता है कि हम इन बातों के साथ कंप्रोमाइज़ करें। हम समझे इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ छोड़ा जा सकता है, हम कुछ बातों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम किसी बात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। जो वचन में है उन सारी बातों को हम सही तरीके से अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि ये जो बैटल है हमारे दिमाग और हमारे परिवारों में, हमारे वर्क प्लेस में और हमारे चर्च में असर डालती हैं। अजीज़ों, शैतान चाहता है कि हम धोखे में रहें, पहला एस्पेक्ट, पहला पहलू। दूसरा, वो चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें और हम स्टैंडर्ड्स जो परमेश्वर ने ठहराए हैं उन स्टैंडर्ड्स को छोटा करके अपने हिसाब से नए आइडियल्स को बना लें, ताकि हम ये कहें कि यहाँ तक ठीक है, इतना जायज़ है, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वो बहुत ज़्यादा है, हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्टैंडर्ड्स को हमारे लिए दिया है। तीसरी जो बात है, तीसरा पहलू जो है, शैतान चाहता है कि हम कॉम्प्लिसेंट हो जाएं। शैतान चाहता है कि हम एम्बिशियस बने रहें, हम संतोष, अपनी परिस्थितियों को आसान करने की कोशिश करें। और जब हवा के पास शैतान आया, उस शैतान ने क्या कहा, क्या होगा? जब तुम ये फल खा लोगे तुम परमेश्वर के योग्य हो जाओगे। शैतान ने उसे कॉम्प्लिसेंसी में डालने की कोशिश की, उसे एम्बिशियस बनाने की कोशिश की कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा। उस जगह पर उसने इस बात को कहने की कोशिश की, व्हाट अबाउट यू, तेरे बारे में क्या है, तेरी ग्रोथ, तेरी प्रोग्रेस, तेरा प्रोस्पेक्ट और तेरी बढ़ोतरी कहाँ पर है, तेरे एम्बिशन का क्या होगा। परमेश्वर के तुल्य हो जाने की बात कही, और अजीज़ों, हव्वा उस बात में आ गई, उसने अपने एम्बिशन को आगे बढ़ा दिया। और जो एम्बिशन था, उस एम्बिशन को आज भी हम देखते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट बने रहें। क्योंकि जब शैतान ये चाहता है कि हम कॉम्प्लिसेंट हैं, तो हम किस तरीके से अपनी एम्बिशंस को आगे बढ़ने देते हैं। हम अपने आप को आराम, कन्वीनियंस में रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत कुछ पा लेंगे तो सब कुछ हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है, पौलुस हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमें उस बात को ध्यान में रखना है कि हमें अपने आप को कन्वीनियंट नहीं रखना है। क्योंकि वचन को जब हम देखते हैं तो 15वां पद कहता है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन ले। शैतान चाहता है कि हम आराम से रहें, तैयार ना रहें, कन्वीनियंस में रहें, कन्वीनियंस से बाहर ना आए। लेकिन यहाँ पर सुसमाचार के तैयारी के जूतों की बात की गई है। वी हैव टू बी एक्टिव, हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। अपने आप से ये सवाल करना है, क्या मुझे अब कन्वीनियंस में बने रहना है, क्या मुझे आराम की जगह पर बने रहना है, या मुझे सुसमाचार के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो जूते हैं हमारे लिए इस बात को बताते हैं कि हम कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनकर नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने एम्बिशंस, अपनी कन्वीनियंसेस, अपनी ज़िंदगी में जो हमारे खुद के आराम की बातें हैं उसको छोड़कर परमेश्वर के लिए अपने कमिटमेंट को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपा है, जो कमीशन हमें दिया है, उससे आगे बढ़ना है। दिस इज़ द कमांडमेंट ऑफ कमीशन ओवर आवर कन्वीनियंसेस। इस बात को हमें समझना है। और दूसरी चीज़ जो अभी मैंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में बताई थी, उसके लिए जब शैतान चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कलाम हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना है,
14वें अध्याय 14th वर्ष के दूसरा हिस्से में वो कहता है, और धार्मिकता के झिलम को पहनकर हमें अपने आप को तैयार करना है। वो जो झिलम है, जो कि शील्ड है, जो कि हमें ब्रेस्टप्लेट है जिसकी बात की गई है, उसे हमें पहनना है। अजीज़ों, हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ते हैं, जब हम चीज़ों को हल्का करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस बात को समझना है कि हमें धार्मिकता के झिलम को पहन के तैयार रखना है। द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचसनेस, यहाँ पे राइचसनेस की बात की गई है। हमें कॉन्शियस तरीके से लगातार रोज़ इंटेंशनल डिसीजंस लेने हैं, इंटेंशनल चॉइसेस करनी है, सोच समझ कर फैसले और सोच समझ कर चुनाव करने हैं। इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हम धोखे में ना रहें, और हम परमेश्वर के लिए तैयार रहें। अपने आप को, अपने एम्बिशंस, अपनी कन्वीनियंस की वजह से परमेश्वर के कामों से दूर ना करें। और चौथा चीज़ जो शैतान की युक्ति है वो ये है कि वो हमें परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के लोगों से अलग करना चाहता है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, क्योंकि उसका ये काम है कि वो जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर से अलग करके उसने आइसोलेट करने की कोशिश की, वो आज भी यही कर रहा है। और इस आइसोलेशन का मतलब क्या है कि वो हमें कलीसिया से, जिस परिवार का हम हिस्सा हैं, उससे अलग करे, हमें परमेश्वर से अलग करे। इसीलिए 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है 16वें अध्याय में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, यहाँ पर शील्ड की बात की गई है। और जो शील्ड है जो सोल्जर्स इस्तेमाल किया करते थे उस रोमन एम्पायर के समय में, वो शील्ड दो तरीके की थी। एक शील्ड वो थी जो छोटी थी, जिसे हाथ में रखा जाता था, एक गोल किस्म की शील्ड हुआ करती थी, जिसे कॉम्बैट में एक के साथ एक जब लड़ाई की जाती थी उसे इस्तेमाल किया जाता था किसी भी वार, किसी भी हमले को रोकने के लिए। वो हाथ पर पहनी जाती थी और वो 1-on-1 कॉम्बैट में, एक के साथ एक इंसान के कॉम्बैट में सही था, उससे अपने आप को बचाया जाता था। लेकिन यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है वो है कि तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब बहुत सारे तीर आएंगे तो वो जो छोटा सा शील्ड है आपको नहीं बचा पाएगा। हो सकता है आपके हाथ के या शरीर के कुछ हिस्से को बचा ले, लेकिन पूरे जिस्म को वो नहीं बचा पाएगा, वो नुकसान करेगा। जैसे रोमी लोग, सिपाहियों ने अपने लिए ईजाद किया था एक छोटी शील्ड, उसके साथ वो बड़ी शील्ड का भी इस्तेमाल किया करते थे, जो 2x4 की शील्ड हुआ करती थी लगभग। और उस शील्ड को वो इसलिए इस्तेमाल करते थे जब दुश्मन बहुत बड़ा हमला तीरों से किया करता था या बहुत ज़्यादा भाले उनके ऊपर फेंके जाते थे, तो ये एक ग्रुप जो कि इस बड़ी रेक्टेंगुलर शील्ड को लेकर, जो कि 2x4 की शीट हुआ करती थी, 2 फुट बाई 4 फुट की शीट, उसको इस्तेमाल करते थे। ये सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता था, एक किस्म का एक ऐसा ग्रुप बना लेते थे, एक ऐसा हीप बना लेते थे जिसे वो चारों तरफ से उन शील्ड से कवर कर लेते थे। ठीक वैसे ही जैसे एक कछुआ अपने आप को उस शेल के अंदर ले जाता है जिस पर जब हमला किया जाए तो कछुए को नुकसान नहीं होता, और जब हमला किया जाता था तो सारे के सारे जो हमले हैं उस शील्ड से रोक लिए जाते थे, क्योंकि ये शील्ड अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोगों के शील्ड को मिलकर एक बड़ा एक सुरक्षा कवच इनको मिल जाता था। अजीज़ों, शैतान चाहता है कि हम अकेले रहें, शैतान चाहता है कि हम विश्वासियों से अलग रहें, शैतान चाहता है कि हम कलीसिया के साथ जुड़े ना रहें, ताकि हम अपनी बैटल को, अपनी लड़ाई को अकेले लड़ने की कोशिश करें और वो मौका पाकर बहुत बड़े हमले के साथ हमें नुकसान पहुंचा सकें। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो हम अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं। हम अकेले लड़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है, लेकिन हम हमेशा अकेले नहीं लड़ सकते। हमें उन विश्वासियों की ज़रूरत है जो विश्वास में हमारे साथ हैं। हमें कलीसिया की ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है जो प्रार्थना में हमारे साथ खड़े रहें और हर किस्म के हमले से सामना करने में हमारी सहायता कर सकें। अजीज़ों, शैतान नहीं चाहता कि हम कलीसिया के साथ मिलकर इस लड़ाई में उसका सामना करें, इसीलिए वो हमें अलग अलग करना चाहता है। कलीसिया में अलग अलग किस्म के वो मुद्दे खड़े करता है, झगड़े पैदा करता है, ताकि कलीसिया टूटी रहे। और वो लोग जो कलीसिया को तोड़े रखने की कोशिश करते हैं वो शैतान के हाथों के विक्टिम हैं।
और वो अपने एम्बिशन की वजह से, अपने कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, वो खुद धोखे में होने की वजह से कलीसिया को तोड़ने का काम करते हैं। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि हम सबको जुड़े रहने की ज़रूरत है, एक साथ मिलकर, विश्वास में एक साथ मिलकर, हमें प्रार्थना में एक साथ मिलकर, और लोगों के साथ उस विश्वास और प्रार्थना के उस ढाल को इकट्ठा करके एक बड़ी सामर्थ्य, बड़ी ताकत को इकट्ठा करना है, ताकि हम शैतान का मिलकर सामना कर सकें। क्योंकि जहाँ पर लोग कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर वहाँ पर अपनी बरकत को बहुतायत से देता है, वहाँ पर अपनी सुरक्षा को बहुतायत से देता है, वहाँ पर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो संभालता है। अजीज़ों, पौलुस ने इन बातों को हमारे सामने इसलिए रखा है ताकि हम समझ सकें, और पौलुस ये चाहता है कि शैतान की वो बड़ी युक्ति हम पर कामयाब ना हो जिसे वो लगातार हम पर इस्तेमाल करता है। उसका पांचवा पहलू ये है कि वो चाहता है कि हम डिस्करेज्ड रहें, निराश रहें, हताश हो जाएं, क्योंकि इस लंबी ज़िंदगी में बार बार वो हम पर हमला करता है, बार बार हमें नुकसान पहुंचाता है, बार बार हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, और बार बार हम उसके सामने जब पड़ते हैं तो कई बार हम भी उसके उस निराश करने वाली युक्ति में हार मान लेते हैं। कई बार हम उसके सामने घुटने टिका देते हैं। इसीलिए हमें लगातार अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहने की ज़रूरत है, जो हमें हताश और निराश होने से बचाए रखें। अजीज़ों, शैतान ये चाहता है कि इस ज़िंदगी में जो कई बार बहुत लंबी हो जाती है, उसमें हमें बार बार निराश करें, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, विश्वास में है, तो हम एकदम से परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। शैतान ये जानता है कि ज़िंदगी में जब तक है तभी तक वो हमें निराश, हताश, डिस्करेज कर सकता है। इसीलिए हमें इस बात को समझ कर चलना है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। इसीलिए पौलुस 17वें पद में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और जो परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा की तलवार है, उसको ले लो। हम जानते हैं कि जितने लोग आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उन्हें अपना डेस्टिनेशन मालूम है, क्योंकि वो उद्धार जो हमें हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह देते हैं, हमें इस जीवन में निराश होने से बचाए रखता है, हताश होने से बचाए रखता है, और वो हमें ये बताता है कि शैतान का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है और विश्वासियों का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। विश्वासियों का फाइनल डेस्टिनेशन परमेश्वर के साथ है, विश्वासियों का फाइनल डेस्टिनेशन परमेश्वर के साथ सुकूनत है। लेकिन शैतान के डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वो हमेशा के लिए हराया जाएगा। उसकी शुरुआत कलवरी के क्रूस से हुई, जहाँ पर परमेश्वर ने उसे पहली बार बिल्कुल तोड़ दिया, उसको घायल कर दिया। अभी पूरे तरीके से मरा नहीं है, लेकिन उसे पूरे तरीके से घायल कर दिया, ताकि विश्वासी समझ जाएं कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है। उसका दूसरा वार जो शैतान के ऊपर है, वो आज चर्च के द्वारा है। वो चर्च जिसने अपने जीवन में सत्य से अपनी कमर को कस लिया है, धार्मिकता की झिलम को पहन लिया है, जो अपने पांवों में मेल के सुसमाचार की जूते को पहनकर तैयार है, और वो जिसने विश्वास की ढाल को लेकर अपने आप को स्थिर किया है, और वो जो उद्धार के टोप और आत्मा के तलवार परमेश्वर को वचन को लिए हुए, क्योंकि ये वो चर्च है जो शैतान की टेरिटरी में घुस चुका है, शैतान को पीछे खदेड़ रहा है। ये वो दूसरा हमला है जो परमेश्वर शैतान पर कर चुका है। पहला हमला कलवरी पे किया था, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का चर्च, उसका बदन आज शैतान की टेरिटरी में घुसकर उसे पीछे खदेड़ रहा है, और फाइनली तीसरा बड़ा हमला खुदावंद यीशु मसीह के पुनरागमन, उनकी सेकंड कमिंग पे होगा। इसलिए अजीज़ों, हमें जानना है कि जब वो दूसरा आगमन होगा, उस समय शैतान पूरे तरीके से हराया जाएगा, जिसका जिक्र पौलुस थिस्सलुनीकियों की किताब में करता है, जिसका दर्शन यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में करता है। अजीज़ों, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा उस अंत के समय में शैतान को अपनी सांस से फूंक डालेगा, भस्म कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि ये जो हिदायतें हमें दी गई हैं, पौलुस जिनके बारे में अपने कंक्लूजन में लिख रहा है इफिसियों की पत्री में, वो कितना ज़रूरी है।
अपने आप को हमें इन बातों में तैयार रखना है, हमें अपने कमिटमेंट को पूरा रखना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ हमें धोखा खाने से बचा रहना है, हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें अपनी एम्बिशंस को छोड़कर परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करना है। अगर हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़े रहना है, हमें आइसोलेट नहीं होना है और कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर में जीवित आशा है, उस जीवित आशा में बना रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान की पराजय को निर्धारित कर दिया है और हमें परमेश्वर की आशा में हमेशा बना रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। वचन में परमेश्वर स्पष्ट तौर से ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से हमारी नजात, हमारे उद्धार का इंतज़ाम करते हैं और परमेश्वर कैसे उस नजात को आप अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु होने दें कि हम उन हथियारों को जो हमें बताए गए हैं उन्हें पहन लें, ताकि शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें, उनके सामने खड़े रह सकें, ताकि प्रभु आपके दूसरे आगमन पर हम आपके साथ आपकी महिमा में शामिल हो सकें। खुदावंद हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हम पर अनुग्रह करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की कयामत और अनंत जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आज सुबह की इस इबादत में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको अपनी बरकतों में बनाए रखे, आपको आशीषित करे। हम लगातार इन दुआओं में जब शामिल हो रहे हैं तो समय का हम ख्याल रखेंगे। सुबह 9 बजे हम ऑनलाइन सर्विस को स्ट्रीम करते हैं, इसका प्रीमियर होता है। आप इस सर्विस को समय से ज्वाइन करें ताकि इबादत का पूरा फ़ायदा हम उठा सकें। आप बाद में भी सर्विस को देख सकते हैं अगर आप मिस कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि कलीसिया एक साथ मिलकर इबादत करें और लोग इबादत में एक साथ शामिल हों। तो मेहरबानी से ध्यान रखें कि हम सुबह 9 बजे इस इबादत में शामिल होते हैं और जब तक हम चर्चेज़ में रेगुलर तरीके से सर्विसेज को नहीं कर पा रहे, हम ऑनलाइन सर्विसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये वक्त है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर उनके जीवनों में अपना अनुग्रह दे सके और परमेश्वर का रहम उनको मिल सके, चंगाई उनको मिल सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस बड़ी अनुग्रह की बात के लिए जो आपने हम सब के साथ की है। प्रभु, आपका प्रेम जो हम सब के साथ है और परमेश्वर आपका रहम जो लगातार हम सब पर बना रहता है। प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लगातार हमें अवसर दे रहे हैं कि हम आपकी उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर हर रीति से हर जगह पर खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सकें। प्रभु, इस समय अपने उन खास अजीज़ों को याद करते हैं परमेश्वर जो बीमार हैं, बीमारी से खुदावंद जूझ रहे हैं, इस समय अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि रहम करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ आप पर है। प्रभु, रहम करें, उन्हें छुएं, शिफा दें और खुदावंद उनको चंगाई बख्शें, ताकि प्रभु आपके लोग आप में चंगे हो सकें और मन, शरीर और आत्मा से चंगे होकर प्रभु आपकी इबादत सच्चाई और आत्मा में कर सकें। प्रभु, रहम करें, जितने लोग उनको देख रेख करते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं, परमेश्वर उनको संभालते हैं, प्रभु आप उनके भी साथ हो, ताकि परमेश्वर अच्छे जिस्म, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ जब लोग दुआ में शामिल होते हैं और जो लोग उनकी खिदमत करते हैं प्रभु वो भी जब दुआ में शामिल होते हैं, तो हमारे लिए गवाहियों के बहुत मौके होते हैं। और प्रभु, हम चाहते हैं कि वो गवाहियाँ भी हम आपके लोगों से सुन सकें जिन्होंने आपसे चंगाई पाई है। परमेश्वर, उन लोगों को भी याद करते हैं जो और भी परेशानियों का सामना करते हैं, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे वो आर्थिक हैं या किसी भी और किस्म की ऐसी परेशानी परमेश्वर जो उनको परेशान करती है। प्रभु, आप रहम करें, अपने अनुग्रह को और भी ज़्यादा बढ़ाएं, लोगों को प्रभु अपनी शांति दें और परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बनाए रखें, ताकि प्रभु बीमारी परेशानी से छुटकारा मिल सके और परमेश्वर जब ये समय चल रहा हो तो परमेश्वर आपकी ओर से वो सामर्थ्य मिल सके जो बीमारी और इन परेशानियों का सामना करने में उनकी सहायता करे। प्रभु, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें लगातार इबादत में जोड़े हुए हैं और परमेश्वर आपने अलग अलग ज़रिए दिए हैं ताकि हम परमेश्वर दुआ में, प्रार्थना में, इबादत में और आराधना में लगातार लगे रहें। प्रभु, हमें इसी रीति से अपनी इबादत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें ताकि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं
और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं।
तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। मुझको जा